A map and its components. मानचित्र और उसके घटक. For this simple example, we understand that a map is a representation or a drawing of some area. It may be a small area, a big area, or a very large area like India or even the whole world. हम इस साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है. यह एक लघु क्षेत्र हो सकता है, एक बृहद क्षेत्र हो सकता है, अथवा भारत जैसे एक विशिष्ट विशाल देश या संपूर्ण विश्व भी हो सकता है. मानचित्र में आप सतह को ऐसे देखते हैं जैसे आप उसे ऊपर से देखते हैं. An atlas is a book or collection of map. एटलस मानचित्रों की एक पुस्तक या संग्रहालय है. As you will discover, there are several kinds of map. जैसा कि आप जानते हैं, मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं. First is physical map, second is political map, third thematical map. आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल मैप. फिजिकल मैप अर्थात भौतिक मानचित्र, which mainly show some natural features such as mountain, oceans and rivers. मुख्य रूप से प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, महासागरों और नदियों को इसके द्वारा दर्शाया जाता है. सेकेंड इज पॉलिटिकल मैप्स, राजनीतिक मानचित्र, विच शो डिटेल्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स, बाउंड्रीज, सिटीज एक्सेट्रा. राजनीतिक मानचित्र देशों या राज्यों, सीमाओं, नगरों आदि को दर्शाते हैं. थर्ड इज थीमेटिकल मैप, which are specific kinds of information. थीमेटिकल मैप विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करता है. In addition, there are three important components of map: distance, directions and symbols. किसी भी मानचित्र के तीन मुख्य घटक होते हैं: डिस्टेंस अर्थात दूरी, डायरेक्शन अर्थात दिशा, सिंबल्स अर्थात प्रतीक चिन्ह. You have already experienced the first two while navigating the map in figure 1.1. Let us now define them more precisely. आप चित्र संख्या 1.1 को देखते हुए प्रथम दो के बारे में पहले ही जान चुके हैं. आइए अब हम इसे अधिक सटीक ढंग से परिभाषित करते हैं. Have you ever wondered how a huge place can fit on a small piece of paper? क्या आप कभी अचंभित हुए हैं कि एक बृहद क्षेत्र को कागज के एक छोटे टुकड़े पर कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? ये मानचित्र के स्केल की सहायता से संभव है. आइए हम एक लघु नगर जो कि चित्र संख्या 1.1 है कि हमारे मानचित्र पर वापस जाते हैं. मानचित्र जैसे कि यहाँ मुद्रित है, प्रत्येक सेंटीमीटर धरातल की एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है. ऐसा माना जाता है कि 500 मीटर अगर कहीं डिस्टेंस है तो स्केल पर 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है. अर्थात 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर. ओके,
अब हम पाठ्यपुस्तक में आगे जब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 तो वहाँ पर 5.2 फिगर नंबर में इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। स्केल नीचे बाएं कोने पर एक रूलर के द्वारा प्रदर्शित की गई है, जिसकी लंबाई के ऊपर 500 और किनारे पर किलोमीटर लिखा हुआ है। सामान्यतः इसका अर्थ ये होता है कि जो रूलर मुद्रित मानचित्र में 2.5 सेंटीमीटर मापता है वह भूमि पर 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसलिए मानचित्र पर चिन्हित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी उस स्केल पर निर्भर है जिसका मानचित्र उपयोग करते हैं। So the actual distance between 2 points represented on the map depends on the scale that the map is used.